बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इनामुर्रहमान हिजाज़ी इस वक्त जामे मस्जिद अल्लाह वाली जौहर कॉलोनी से आप हज़रात से मुखातब हूँ। मैं इस वक्त जिस जगह बैठा हूँ ये जामे मस्जिद अल्लाह वाली का अंदरून हाल है। ये मस्जिद आज से तकरीबन 53-54 साल पहले हमारे वालिद मौलाना बहरुन्नियाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने चंद दोस्तों और साथियों से मिल कर के तामीर की थी और फिर वफ़ात तक इसी मस्जिद में रहे और उनकी नमाज जनाजा भी इसी मस्जिद में अदा की गई। वक्त और हालात के हिसाब से चूँकि कराची में ये रिवाज है कि हर 2-4 साल के बाद सड़क और गलियां तामीर होती है। एक ज़माना था हमारे बचपन का दौर, चूँकि हमने बचपन और जवानी यहीं गुजारी है, तो यहाँ मस्जिद के सामने जो दुकानें वगैरह थी तो दुकानों पर जाने के लिए 1-2 सीढ़ियाँ इस्तेमाल करनी पड़ती थी। फिर भराई होती गई वक्त के हिसाब से। फिर ऐसा वक्त भी आया वो दुकानें जिस पर दाखिल होने के लिए 2 सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता, इतनी भराई हुई कि उनके अंदर जाने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत पेश आई। तो यही सूरत हाल मस्जिद के साथ हुई। मस्जिद दिन ब दिन नीचे होती चली गई, सड़क और गलियां ऊपर होती चली गई। आज से 5-6 महीने पहले बाहमी मशवरे से ये तय हुआ कि इस मस्जिद को शहीद करके और असर-ए-नौ एक ख़ूबसूरत जामे मस्जिद बनाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह तामीरी काम का आगाज़ हुआ और वो 2-3 मंजिला मस्जिद शहीद करके नीचे बुनियादों से उसकी असर-ए-नौ तामीर शुरू की गई। रमज़ान तक तामीरी सिलसिला माशाअल्लाह बड़ी स्पीड के साथ और बड़े अहसन तरीक़े से चलता रहा, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत लम्हात समेटने के लिए ख़त्म कुरान, तरावीह, एतिकाफ़, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तामीरी सिलसिला मौकूफ़ कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक में आज़ानें भी हुई, नमाज़ें भी हुई, तरावीह भी हुई, ख़त्म कुरान भी हुआ, एतिकाफ़ भी हुआ, ईद की नमाज भी हुई। अब इंशाअल्लाह रमज़ान चूँकि ख़त्म हो चुका है, ईद के बाद तामीरी सिलसिला दोबारा शुरू हो। इस महंगाई के दौर में अब तक जो सिर्फ़ ना कंप्लीट, मुकम्मल भी नहीं है, जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है उस पर तकरीबन 1,35,00,000 रुपये खर्चा हुआ है। 1,35,00,000 रुपये। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दोस्त व अहबाब के ताउन से इतना काम मुकम्मल हुआ है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अब जो काम शुरू होगा वो भी बग़ैर वक़्फ़े से और तसलसल के साथ वो सिलसिला चलता रहेगा। और अल्लाह की ज़ात से इतनी कवी उम्मीद है कि आने वाले चंद महीनों में ये मस्जिद मुकम्मल तामीर होगी शानदार तरीक़े से। और पहले इसमें ऊपर छत में गैलरी नहीं थी, अब हमने इसमें गैलरी बना दी है। गैलरी के ऊपर फिर दूसरी छत, उसके ऊपर गुंबद, तो तकरीबन अंदाज़न इसके ऊपर 5 करोड़ रुपए मज़ीद इसके ऊपर लागत आएगी। तो मैं आज यहाँ आने का मकसद और आप हज़रात से मुखातब होने का मकसद भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे
मुक़्तदियों ने, दोस्त व अहबाब ने भरपूर इस सिलसिले में ताउन किया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी इससे बढ़ कर के ताउन करेंगे। और मैंने यहाँ भी साथियों से वादा किया था कि जब मस्जिद की तामीर मुकम्मल होगी तो फिर इंशाअल्लाह पहला जुमा मैं ख़ुद यहाँ पढ़ाने आऊँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये तकरीबन 22 साल से हमारे छोटे भाई मौलाना मोहम्मद हिजाज़ी साहब, वो इस मस्जिद के इमाम व ख़तीब हैं, तो आपको मस्जिद का विज़िट कराएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मस्जिद अभी इसका स्ट्रक्चर भी मुकम्मल नहीं हुआ है। ये आप छत देख सकते हैं, छत के ऊपर एक कनात लगा करके धूप वगैरह के इंतज़ाम के लिए इससे ऊपर छत बनेगी। ये गैलरी है, ये जो नज़र आ रही है ये छत नहीं है, ये गैलरी है और छत जो है फिर गैलरी के ऊपर छत आएगी। तो बहुत बेहतरीन नक्शा है, वो नक्शा भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। बाकी ये भी टेम्परेरी वज़ू ख़ाना बनाया हुआ है, टेम्परेरी इस्तिंजा खाने बनाए हुए हैं सिर्फ़ रमज़ान की वजह से, और इंशाअल्लाह उसके बाद फिर मुस्तकिल बैतुल खलाएँ, वज़ू ख़ाना, मस्जिद का बालाई मंजिल, उसके ऊपर भी बेहतरीन इंतज़ाम होगा। तो आपको मस्जिद का विज़िट भाई मोहम्मद हिजाज़ी साहब कराएंगे। ये मस्जिद में दाखिल होने की मेन इंस्टेंट, यहाँ से मस्जिद में दाखिल होंगे। ये जो गेरली नुमा हम बनाएंगे मेज़नाइन, उसका रास्ता यहाँ से होगा। यहाँ से उसकी तरफ आप जाएंगे, वो गेरलियाँ जो बनी हुई है, पीछे जो 3 सफ़े हैं और दोनों साइडों पे जो नमाज़ पढ़ने की जगह बनाई गई है, उसके लिए जाने का रास्ता यहाँ से होगा। और फिर जो लोग एतिकाफ़ में बैठेंगे उनके लिए बाथरूम उस जगह पे होगा। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वहाँ बाथरूम होगा। वो एतिकाफ़ वाले नीचे उतरेंगे नहीं, ऊपर से उनका वज़ू ख़ाना भी अलग होगा और इस्तिंजा खाना भी उनका ही अलग होगा। ये हमने एतिकाफ़ वालों के लिए और जमात वालों के लिए ख़ुसूसन बनाया है। और ये मस्जिद का मेन वज़ू ख़ाना होगा। इस वक्त तो ये आर्ज़ी तौर पे बनाया गया था रमज़ान के लिए, लेकिन यहाँ तक फिर वो होगा। जो दूसरा वज़ू ख़ाना हम बनाएंगे वो 12 फुट आगे आएगा यहाँ तक। और ये जो घुमा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा और वहाँ से भी एक रास्ता मस्जिद के अंदर दाखिल होने का होगा। और ये मेन मस्जिद के अंदर दाखिल होने की जगह होगी। ये मेन दरवाज़ा होगा, यहाँ खूबसूरत दरवाज़ा बनेगा ऊपर, यहाँ से आप मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे भी दरवाज़ा बनेगा, ये पूरी जगह खुली भी नहीं होगी, यहाँ भी बंद हो जाएगा। तो इस वक्त न मेहराब है न मिंबर है। ये दीवार जो है ये भी आर्जी है, यहाँ मेहराब और मिंबर खूबसूरत बनेगा। और ऊपर जो जहाँ इस वक्त पंखे लगे हैं, इस जगह पे खूबसूरत कलमा इंशाल्लाह लिखा जाएगा। और जो तंबू लगा हुआ है, ये छत नहीं है, छत इससे ऊपर है, 11 फुट इससे ऊपर। ये तंबू तकरीबन 11 फुट पे लगा हुआ है, इससे 11 फुट ऊपर यानी 22 फुट के ऊपर मेन छत है मस्जिद। और जो ऊपर वाली छत होगी 22 फुट के ऊपर, उसके अंदर भी कोशिश हमारी पहले यही होगी कि वो मस्जिद नबवी की तर्ज पर हो, कि अगर हम उसे खोलना चाहें तो खोल सकें और बंद करना चाहें तो बंद कर सकें। लेकिन चूँकि इतनी जगह नहीं है तो कह रहे हैं कि वो 2 हिस्सों में बन जाएगा, कि 12 फुट उस तरफ और 12 फुट इस तरफ। मस्जिद नबवी का तो एक ही साइड पे पूरा खुल जाता है, ये 2 साइडों पे इंशाल्लाह खुलेगा, 12 फुट उस तरफ और 12 फुट इस तरफ। 24 फुट की पूरी जगह है। आखिर में मस्जिद के सदर साहब के साथ चंद आखिरी कलिमात वो अदा करेंगे और मस्जिद के बारे में कुछ मालूमात भी देंगे। जनाब मुफ्ती एहसानुर रहमान हिजाज़ी साहब, जामे मस्जिद अल्लाह वाली के सदर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जैसे कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, जिसमें मस्जिद के बारे में पूरी तफसीलात से आपको आगाह किया गया और मस्जिद का विज़िट भी आपको कराया गया। तो अब ये मौका है कि इसके
तामीराती काम में जितना जिससे हो सके वो अपना हिस्सा डाले, और अगर किसी को अल्लाह ने माली इस्तिताअत नहीं दी है तो वो दुआओं के ज़रिए इसमें अपना हिस्सा डाले और अल्लाह ताला से दुआ करे कि मस्जिद का जो बकिया काम है ये बहुस्न खूबी अपने अंजाम तक पहुँचे, अल्लाह इसको जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाए। दूसरी अहम बात यह है कि मस्जिद की तामीर होती है नमाज़ों के लिए, तो वीडियो देखने वाले तमाम हजरात से गुजारिश है कि मस्जिद की तामीराती काम में हिस्सा ले या न ले, अपनी नमाज़ों की फ़िक्र करें, ख़ुद भी नमाज अदा करें, अपने छोटों से भी नमाज़ें अदा करवाएं, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, अपने पड़ोस का भी ख्याल रखें कि हमारे घर में, इलाके में, पड़ोस में कोई बेनमाजी न रहे, और नमाज भी हमारी जानदार नमाज हो, ऐसी नमाज हो कि उस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला हमें गुनाहों से भी महफूज रखे और हमारी तमाम परेशानियां भी दूर फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।